बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके साथ एक वाक़या शेयर करेंगे जो एक अजीम माँ के बारे में है, जिससे हमें पता चलता है कि अजीम माँ की तरबियत लोगों की तकदीरें बदल देती हैं। सौदागरों का एक काफ़िला बगदाद की तरफ जा रहा था। उनके साथ एक नौउम्र लड़का भी था, जिसको उसकी माँ ने कुछ हिदायत देकर उस काफ़िले के साथ इसलिए कर दिया था कि हिफाजत के साथ ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाए और दीन का इल्म हासिल करके अल्लाह के बंदों को अल्लाह की हिदायत और रोशनी दिखाए। काफिला इत्मीनान से चला जा रहा था कि एक जगह कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। काफिले वालों ने अपना माल व असबाब बचाने के लिए बड़ी चालें चली कि किसी तरह इन डाकुओं से अपना कुछ माल बचा ले, लेकिन डाकू ना इनकी चालों में आए और ना उनके रहम की अपीलों से उनके दिल पसीजे। काफिले के एक आदमी से उन्होंने सब कुछ छीन लिया। डाकू जब अपना काम कर चुके तो उनमें से एक ने उस नौउम्र गरीब और परेशान हाल बच्चे से पूछा, कहो मियाँ, तुम्हारे पास भी कुछ है? नौउम्र लड़का बोला, जी हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू बोला, तुम्हारे पास 40 दीनार है? डाकू को यकीन न आया कि उस हस्ताहाल और गरीब के पास भला 40 दीनार कहाँ से आए, और अगर होते भी तो ये हमें क्यों बताता। डाकू ने सोचा और उस अजीब व गरीब लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। डाकू सरदार से बोला, सरदार, इस लड़के को देखिए, कहता है कि मेरे पास 40 दीनार है। सरदार बोला, मियाँ साहबजादे, क्या तुम्हारे पास वाकई 40 दीनार है? नौउम्र लड़का बोला, जी हाँ, मेरे पास है। सरदार बोला, भला तुम्हारे पास दीनार कहाँ रखे हैं? सरदार ने गरीब लड़के को हैरत से देखते हुए पूछा। नौउम्र लड़का बोला, जी मेरे कमर से एक तेली बंधी हुई है, उसमें है। सरदार ने लड़के की कमर से तेली खोली, दीनार गिने, वाकई 40 दीनार थे। सरदार हैरत से कुछ देर उस लड़के को देखता रहा, फिर बोला, साहबजादे, तुम कहाँ जा रहे हो? नौउम्र लड़का बोला, मैं दीन का इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जा रहा हूँ। सरदार बोला, क्या वहाँ तुम्हारा जानने वाला कोई है? नौउम्र लड़का बोला, जी नहीं, वो एक अजनबी शहर है। मेरी अम्मी ने मुझे ये 40 दीनार दिए थे कि मैं इत्मीनान के साथ इल्म दीन हासिल कर सकूं। उस अजनबी शहर में मेरी ज़रूरियत का कौन ख्याल रखेगा और क्यों किसी का एहसान उठाऊं? सरदार बड़ी दिलचस्पी और हैरत के साथ नौउम्र लड़के की बातें सुन रहा था। उसकी संजीदगी बढ़ रही थी। वो सोच रहा था, इस नौउम्र ने ये रकम छुपाई क्यों नहीं? अगर ये ना बताता तो मेरे किसी साथी को गुमान भी न होता कि उस परेशान हाल मुफलिस लड़के के पास भी कुछ हो सकता है। उस लड़के ने ये क्यों न सोचा कि मैं एक अजनबी मुकाम पर जा रहा हूँ, मेरे मुस्तकबिल और तालीम का दारोमदार उसी रकम पर है। आखिर इसने ये रकम छुपाई क्यों नहीं? बच्चे की सादगी और सच्चाई ने उसके ज़मीर को झंझोड़ना शुरू कर दिया और उसने पूछा, साहबजादे, तुमने ये रकम छुपाई क्यों नहीं? अगर तुम ना बताते और इनकार कर देते तो हमें शबा भी न होता कि तुम्हारे पास भी कोई रकम हो सकती है। नौउम्र लड़का बोला, जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझे ये नसीहत कर दी थी कि बेटा, कुछ भी हो तुम झूठ हरगिज़ ना बोलना। भला मैं माँ के हुक्म को कैसे टाल देता? सरदार के अंदर का इंसान जाग गया और सोचने लगा, ये नौउम्र लड़का अपनी माँ का ऐसा इताअत गुजार है कि वो अपना मुस्तकबिल तबाह होते हुए देख रहा है, लेकिन माँ का हुक्म टालने को तैयार नहीं, और मैं कितने अरसे से बराबर अपने परवरदिगार के हुक्मों को रूंध रहा हूँ। उसने लड़के को गले से लगाया, उसका दीनार उसको वापस किए, काफिले वालों का सामान वापस किया और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गिर गिड़गिड़ाने लगा। सच्चे दिल से उसने तौबा की और अल्लाह की रहमत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। ये डाकू फिर अपने वक्त का एक ज़बरदस्त वली बना और अल्लाह के बंदों को लूटने वाला, अल्लाह के बंदों को दीन की दौलत से तकसीम करने वाला बन गया। अजीम माँ की तरबियत ने सिर्फ नौउम्र लड़के को ही ऊंचा नहीं उठाया, बल्कि डाकुओं की भी तकदीर बदल दी। ये वही हुनवार लड़का है जिसको सारी इस्लामी दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है और जिसका नाम आते ही दिल अकीदत और एहतराम से झुक जाता है। अगर आप भी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं और अपनी माँ के इताअत गुजार हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की मज़ीद और खूबसूरत वीडियोस, इस्लामी वाक़ियात आपको जल्द अज जल्द पहुँच जाए।